आइए आजातकालीन कवि विद्यापति के बारे में अध्ययन करते हैं। विद्यापति का जन्म दरभंगा जिला में हुआ था। इनके पिता का नाम गणपत ठाकुर और माँ का नाम हंसनी देवी था। विद्यापति संस्कृत, अवहट और मैथिली के प्रकांड विद्वान थे। विद्यापति राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। विद्यापति का ही अनुकरण बाद में सूरदास ने किया। आइए हम विद्यापति का अभ्यास करें। क्वेश्चन नंबर 1 है कि विद्यापति को किस उपाधि से विभूषित किया गया था। विद्यापति को किस उपाधि से विभूषित किया गया था या किया गया है। तो मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, कवि शेखर, इनमें से सब। तो ध्यान रहे कि विद्यापति को मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, कवि शेखर, इन सब उपाधियों से विभूषित किया गया था। तो विद्यापति को किससे विभूषित किया गया था। मैथिल कोकिल के भी नाम से जाने जाते थे, अभिनव जयदेव के भी नाम से जाने जाते थे, कवि शेखर के भी नाम से जाने जाते थे। तो पहला का उत्तर क्या आएगा कि इनमें से सब। पहला का उत्तर आएगा इनमें से सब, यानी ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, ये क्वेश्चन। ठीक है, अब फिर हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि विद्यापति किसके भक्त थे। राम के, कृष्ण के, शिव के, गौतम बुद्ध के। तो ध्यान रखिएगा, जो विद्यापति थे वह शिव के भक्त थे। विद्यापति किसके भक्त थे। तो विद्यापति जो थे वह शिव के भक्त थे, शिव के। ध्यान रखिएगा, विद्यापति शिव के भक्त थे, शिव के। ठीक है, अब आगे फिर बढ़ते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन है कि विद्यापति की कौन सी रचना नहीं है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन क्या है, विद्यापति की कौन सी रचना नहीं है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, खलिक बारी। तो कीर्तिलता का, कीर्ति पताका और पदावली, ध्यान रखिएगा, कीर्तिलता और कीर्ति पताका अवहट में है, पदावली जो है कि मैथिल भाषा में है, लेकिन खलिक बारी विद्यापति की रचना नहीं है। वह किसकी रचना है। तो विद्यापति की नहीं है, वह रचना है किसकी, अमीर खुसरो की रचना है। ध्यान रखिएगा, इसके जो कवि हैं वह हैं अमीर खुसरो। इसके बाद हम आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। विद्यापति की पदावली को नागिन की मादक लहर किसने कहा था। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राम कुमार वर्मा। तो ध्यान रखिएगा कि विद्यापति के पदावली में श्रृंगार की भावना अधिक है, इसीलिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने नागिन की मादक लहर का उपमान देकर इसको विभूषित किया था। इसके बाद क्वेश्चन बढ़ते हैं। विद्यापति किसके दरबारी कवि थे। तो हम शुरुआती में ही बताए थे कि किसके कवि थे। ध्यान रखिए, किसके कवि थे, राजा शिव सिंह के, राजा लक्ष्मण सिंह के, राजा पृथ्वीराज चौहान के, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि जो विद्यापति थे वह राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे। तो राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे विद्यापति। आगे बढ़ते हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें पढ़कर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया था, वैसे ही विद्यापति के पदों को भी किस आलोचक का कथन है। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो यह इसका जो आंसर है, ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर है वह है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल, ध्यान रखिएगा कि रामचंद्र शुक्ल जो है कि इनको भक्त कवि न मान के एक श्रृंगारिक कवि के रूप में माने हैं। तो यह ध्यान रखिएगा कि यह इनका कथन है। आगे प्रश्न पढ़ते हैं।
विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि किसने माना? विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि किसने माना? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा कि विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि मानने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। याद कर रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ये बात कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। किस आलोचक ने विद्यापति को अपरूप का कवि और हिंदी का जाति कवि कहा था? यह ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है कि अपरूप का कवि और हिंदी का जाति कवि किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह, राहुल संस्कृत्यायन, इनमें से कोई नहीं। तो अपरूप का कवि या जाति कवि डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा था। किसने कहा था? डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा था। ध्यान दीजिएगा कि किस आलोचक ने विद्यापति को अपरूप का कवि या हिंदी का जाति कवि कहा था? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा था। यह जरूर ध्यान दीजिएगा। विद्यापति को किस आलोचक ने श्रृंगारिक कवि नहीं माना? विद्यापति को किस आलोचक ने श्रृंगारिक कवि नहीं माना? बाबूराम सक्सेना, राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज गियर्सन। तो ध्यान रखिएगा कि बाबूराम सक्सेना, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, ये तीनों ही श्रृंगारिक कवि मानते हैं। केवल जॉर्ज गियर्सन ऐसे कवि हैं जो विद्यापति को रहस्यवादी कवि के रूप में मानते हैं। किस कवि के रूप में मानते हैं? या विद्यापति को क्या मानते हैं कि ये रहस्यवादी कवि हैं, रहस्यवादी। ठीक है, ये रहस्य भावना से भिड़े हुए कवि हैं, रहस्य भावना से भिड़े हुए कवि हैं, इसीलिए इनको रहस्यवादी कवि के रूप में जॉर्ज गियर्सन ने कहा है विद्यापति को। आगे बढ़ते हैं। विद्यापति को रहस्यवादी कवि किसने माना है? तो अभी इससे हमने पहले बताया ही है कि विद्यापति को रहस्यवादी कवि किसने माना है? तो जॉर्ज गियर्सन ने विद्यापति को रहस्यवादी कवि माना है। जॉर्ज गियर्सन ने विद्यापति को रहस्यवादी कवि माना है। उसके बाद क्वेश्चन है, किस आलोचक ने विद्यापति को वैष्णव भक्त कवि नहीं माना? ध्यान रखिएगा, किस आलोचक ने विद्यापति को वैष्णव भक्त कवि नहीं माना? हरप्रसाद शास्त्री, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो अभी इससे हमने पहले बताया था कि रामचंद्र शुक्ल इनको भक्त कवि न मान के श्रृंगारिक कवि मानते हैं, इसलिए इसमें का जो उत्तर होगा वह होगा रामचंद्र शुक्ल। यानी रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को वैष्णव भक्त कवि नहीं माना, श्रृंगारिक कवि माना। यह ध्यान रखिएगा। फिर आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। देसिल बौना सबजन मिठा, तय जैसन जंप ओ अवहट्ठा, किस कवि का कथन है? तो देसिल बौना सब जन मिठा, यानी देसी भाषा सब जनों सबसे अधिक मीठी होती है, किसका कथन है? विद्यापति, अमीर खुसरो, तुलसीदास, कबीरदास। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही प्रसिद्ध जो है कि इनकी दोहा है या रचना कह सकते हैं विद्यापति की। ये कई बार नेट में पूछा जा चुका है। तो ये देसिल बौना सब जन मिठा, तय जैसन जंप अवहट्ठा, तो यह अपनी मातृभाषा यानी अहट्ठ को बहुत ही अधिक महत्व देते थे विद्यापति। यह ध्यान रखने की जरूरत है। फिर आगे का क्वेश्चन है कि विद्यापति के काव्य में किस रस की प्रधानता पाई जाती है? विद्यापति के काव्य में किस रस की प्रधानता पाई जाती है? भक्ति रस, वीर रस, शांत रस, श्रृंगार रस। तो ध्यान रखिएगा कि विद्यापति के जो काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता पाई जाती है। किसकी प्रधानता पाई जाती है? तो श्रृंगार रस की प्रधानता पाई जाती है। ध्यान रखने की जरूरत है। श्रृंगार रस के ही पद अधिक लिखे हैं। विद्यापति के पदों को गाते गाते वह कौन भक्त हैं जो मूर्छित हो जाते थे? सूरदास, जयदेव, चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य। तो यह ध्यान रखने की जरूरत है कि विद्यापति के पदावली को गाते गाते जो चैतन्य महाप्रभु थे, गौड़ी संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु जो थे, वह बेहोश हो जाते थे, मूर्छित हो जाते थे। ध्यान रखिएगा, भाव विहोर होकर गाते गाते वह मूर्छित हो जाते थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं।
विद्यापति के पदावली पर किस ग्रंथ का प्रभाव है? विद्यापति की पदावली मैथिली भाषा में लिखी गई है। वो पूछ रहा है कि किस ग्रंथ का प्रभाव है? गीत गोविंद, रामचरितमानस, सूरसागर, रामायण। तो ध्यान रखिएगा, रामचरितमानस बाद में रचा गया, सूरसागर बाद में रचा गया, रामायण बहुत पहले की रचना थी। इसलिए जो विद्यापति थे वो किसका अनुकरण किए थे? संस्कृत के कवि जयदेव का अनुकरण किए थे। और जयदेव का जो गीत गोविंद है, गीत गोविंद का ही प्रभाव इनके पदावली पर पड़ा है। यह आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसके बाद अगला प्रश्न है, विद्यापति किस भाषा के प्रकांड विद्वान थे? संस्कृत, अवहट, मैथिली, अरबी। तो ये तो बड़े सरल क्वेश्चन है। अब संस्कृत के विद्वान थे, संस्कृत की कई रचनाएं इनकी है। संस्कृत की दुर्गा भक्तरंगड़ी से लेकर संस्कृत की कई इनकी रचनाएं जो है काफ़ी प्रसिद्ध हुई है। और अवहट के तो कीर्ति लताका और कीर्ति पता दोनों है, मैथिली में पदावली है। तो किस भाषा के विद्वान नहीं थे? तो एकदम सरलता है कि ये अरबी भाषा के विद्वान नहीं थे। ठीक है, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि किसने दिया था? जयदेव, गणपत ठाकुर, हंसनी देवी, राजा शिव सिंह। तो विद्यापति के अभिनव जयदेव की उपाधि जो जिनके दरबार में रहते थे, राजा शिव सिंह ने इनको जो है कि क्या बोलते हैं, यह प्रदान किया था। ध्यान रखिएगा, यह जो है कि जयदेव से इन्होंने गीत गोविंद का नकल किया था। जो गणपत ठाकुर हैं, इनके पिता का नाम है, हंसनी देवी इनके माता का नाम है। तो इसलिए राजा शिव सिंह जो है कि अभिनव जयदेव की उपाधि देने वाले थे। आगे बढ़ते हैं। विद्यापति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? प्रश्न क्या है? विद्यापति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? विद्यापति का जन्म दरभंगा बिहार में हुआ था, ये तो सत्य है भैया। विद्यापति के पिता का नाम गणपत ठाकुर, माँ का नाम हंसनी देवी था, ये भी सत्य है। विद्यापति त्रिभुज के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। तो त्रिभुज नहीं है, बस यही समझ लीजिए, विद्यापति राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। ठीक है, ये थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया है। अब अंतिम जो है कि विद्यापति राम के अनन्य भक्त थे। तो विद्यापति जो है कि राम के भक्त नहीं है, विद्यापति किसके भक्त हैं? विद्यापति जो है कि शिव के भक्त हैं। किसके भक्त हैं? शिव के भक्त हैं। याद रखिएगा, राम के भक्त नहीं है, शिव के भक्त हैं विद्यापति। इसके बाद क्वेश्चन क्या है कि विद्यापति की कौन सी रचना मैथिली भाषा में है? कीर्ति लता, कीर्ति पताका, पदावली, पुरुष परीक्षा। तो इससे पहले हमने बताया था कि कीर्ति लता और कीर्ति पताका ये अवहट की रचना है, पुरुष परीक्षा संस्कृत की रचना है। तो मात्र इनकी एक भाषा है जो सबसे प्रसिद्ध हुई थी, वह थी पदावली। यानी इनकी जो रचना थी जो मैथिल भाषा में है वह है पदावली। और पदावली में ही श्रृंगार के सरस के पद हैं, राधा कृष्ण की उसमें प्रेम की चर्चा की गई है। तो पदावली का ही अनुकरण करके जो है कि बाद में सूरदास ने अनुकरण किया। पदावली को ही गाते गाते चैतन्य महाप्रभु मूर्छित हो जाते थे, यह ध्यान रखने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में गीत काव्य परंपरा की शुरुआत किस कवि ने किया? हिंदी में गीत काव्य परंपरा की शुरुआत किस कवि ने किया? तो ध्यान रखिएगा, संस्कृत में जयदेव ने किया था। और हिंदी की अगर चर्चा करें तो इसमें नाम आ जाएगा विद्यापति का। और विद्यापति का अनुकरण किसने किया था? विद्यापति का अनुकरण सूरदास ने किया था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, देख देख राधा रूप अपार, अपूरब बिह आनी मिलाकर किस कवि की पंक्तियां हैं? तो ध्यान रखिएगा, राधा के सौंदर्य की चर्चा करते हुए, या राधा के सौंदर्य की चर्चा यहाँ पर विद्यापति ने राधा के सौंदर्य का चर्चा किया है। और यह मैथिली भाषा की रचना है, पदावली से ली गई है, यह ध्यान रखने की जरूरत है। उसके बाद प्रश्न है कि विद्यापति का जीवन काल क्या है? तो विद्यापति का जो जीवन काल है वह 1350 में जन्म होता है और 1460 में मर जाते हैं। यह ध्यान देने की ज़रूरत है कि विद्यापति का जो जन्म क्या है 1350 में कहाँ लेते हैं? दरभंगा जिला में जन्म लेते हैं और 1460 में मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। और
अगला प्रश्न है, विद्यापति किस काल भक्ति काल के किस कवि का पथ प्रदर्शक बने? विद्यापति भक्ति काल के किस कवि का पथ प्रदर्शक बने? कबीर दास, सूरदास, तुलसीदास, जायसी। तो ध्यान रखिएगा, कई बार हम बता चुके हैं कि विद्यापति का अनुकरण किसने किया था? सूरदास ने किया था। ध्यान रखिएगा, सूरदास ने किया था। तो यह विद्यापति का अनुकरण करने वाले सूरदास थे। और अंतिम में यह जो कवि विद्यापति प्रश्नावली है, आप लोगों की सुविधा के लिए हमने दे दिया है कि शार्ट स्क्रीन करके आप बाद में प्रश्नों के उत्तर को भली भांति देख सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो बस यहीं समाप्त होता है। आप लोग पढ़ते रहिए रियांश हिंदी यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।